हम ये बात बहुत आराम से कह देते हैं कि दुबई के ना जॉब्स नहीं है, लेकिन कभी आप लोगों ने अपनी सीवीज़ देखी हैं? गलतियाँ ऐसी हैं कि यार एटीएस सिस्टम तो आपको कुछ सेकंड्स में ही रिजेक्ट कर देगा। आज की वीडियो में हम 3 डिफरेंट केसेस को देखेंगे। एक फ्रेशर की सीवी है, एक स्टूडेंट की और एक सीनियर मैनेजर की। तीनों की गलतियों को देखेंगे और फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशंस बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो सीनियर मैनेजर वाली सीवी है ना, वो गलतियाँ हो सकता है आप भी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये छोटे से कैफेटेरिया को देख रहे हैं। आप गैस करें कि इस छोटे से कैफेटेरिया के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई होगी। दोस्तों, ये कैफेटेरिया देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका 1 साल का रेंट और इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख दिरहम से कम नहीं होगी। हिसाब लगाएं, ये बनते हैं तकरीबन 25 लाख इंडियन रुपीस और 77 लाख पाकिस्तानी रुपीस। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें एम्प्लॉयज़ के वीज़ा की कॉस्ट, उनकी मंथली सैलरी शामिल नहीं है। तो आप खुद सोचें इनका खर्चा कितना हो जाता होगा। और ये कॉस्टिंग तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटे से कैफेटेरिया की बताई है। आप सोचें जो कंपनीज होती हैं, जिनके ऑफिसेस होते हैं, उनकी कॉस्टिंग कहाँ तक जाती होगी। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सीवी के अंदर जो बेसिक सी मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी सीवी को देखकर आपको कॉल करेंगे? रिक्रूटर के दिमाग में सिर्फ ये बात आएगी कि जो बंदा अपनी सीवी के ऊपर 10 मिनट नहीं लगा सकता और आज के चैट जीपीटी के दौर में वो मेरे बिजनेस का क्या ख्याल रखेगा। देखें, बिजनेस ओनर्स के लिए सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके लिए सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट इस पर डिपेंड करती है। और अगर वो देखेंगे कि आप नॉन सीरियस हैं तो आपकी सीवी को फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सीवी को किसी से रिव्यू करवाएं। और अगर रिव्यू मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं। चलिए आज की 3 सीवीज़ को रिव्यू करते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पहली सीवी को देखते हैं। इनकी सीवी मुझे पाकिस्तान से रिसीव हुई है और एक फीमेल है और इनको एडमिन जॉब चाहिए। ये एक फ्रेशर भी हैं। इनकी सीवी का टेम्पलेट तो अच्छा है, लेकिन टेम्पलेट अच्छा होने के बावजूद इनकी सीवी के अंदर बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स हैं। देखें, आपने जो अपनी सीवी के अंदर सिटी के बाद स्पेस दी है कॉमा से पहले, वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। और जो आपने जनवरी लिखा है उसमें जे स्मॉल लेटर में लिखा है, ये कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से एकेडमी की स्पेलिंग गलत है, कॉलेजेस की स्पेलिंग गलत है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। देखिए, आप एडमिन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एडमिन जॉब के लिए कि आपको इन बेसिक चीज़ों का पता हो। और सबसे बड़ी गलती जो आपने की है वो ये कि आपने मैनचेस्टर यूके का एक्सपीरियंस लिखा है सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस में, और आप रहती हैं पाकिस्तान में। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप रिमोटली काम करती होंगी, तो इसको रिमोट वर्क में लिखना चाहिए। देखें, अगर आपने इसमें रिमोट नहीं लिखा तो एम्प्लॉयर समझेगा कि आपने फेक एक्सपीरियंस बनाया है और वो आपकी सीवी को फ़ौरन रिजेक्ट कर देगा। फिर आपने जो स्किल्स लिखे हुए हैं ना, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, ये टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हैं। इसकी हेडिंग को चेंज करें और लिखें सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद एक टेक्निकल स्किल्स की हेडिंग बनाएं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड वगैरह सब चीज़ें लिखें। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर के स्किल्स आते हैं आपको वो लिखें। कोई सीआरएम पे अगर आपको काम आता है तो वो लिखें। और फिर आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूआरएल है उसमें से लिंक्डइन पे जाकर उसमें से नंबर डिलीट करें, उसको अपना कस्टम यूआरएल बनाएं। ये तो एक फ्रेशर कैंडिडेट की सीवी थी और इनसे गलतियाँ हो सकती हैं। और अब जो दूसरी सीवी है मेरे पास वो है 10th ग्रेड स्टूडेंट की, और ऑब्वियसली इस बच्चे से तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आए इनकी सीवी को रिव्यू करते हैं। और ये जो स्टूडेंट हैं ये अजमान में रहते हैं और इनकी हिम्मत को सलाम है, लेकिन इनकी सीवी में ऑब्वियसली बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आपने मुझे जो सीवी की पीडीएफ भेजी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये या तो आपने फ़ोटो खींच के भेजा है या फिर जेपेग फाइल को भेजा है मुझे। तो इस बात को समझें कि जो एटीएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये इमेज फाइल्स को रीड नहीं कर पाते हैं। तो इसको या तो वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाएं या और इसको वर्ड डॉक्यूमेंट से पीडीएफ में कन्वर्ट करें, अगर पीडीएफ आपको भेजनी है तो। और जो आपने इतने सारे आइकन्स डाले हुए हैं ना, इसको भी नहीं लगाएं। इस सीवी में अच्छे नहीं लगते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं। और अगर आपने अपने स्कूल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो उसको सीवी में मेंशन करें। किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, किसी भी चीज़ पे आपने काम किया हो, कोई अचीवमेंट हो, तो उन चीज़ों से सीवी को भरें। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या टीनेजर यूएई के अंदर काम कर सकते हैं, तो हाँ, कर सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चे कर सकते हैं। उसके लिए जुवेनाइल वर्क परमिट होता है और आपको अपने पेरेंट्स और स्कूल से परमिशन भी लेनी पड़ती है। और यार देखो, जॉब्स के पीछे मत भागो, इंटर्नशिप्स को सर्च करो जॉब पोर्टल्स के ऊपर और इंटर्नशिप करो। यहाँ भी तुम्हें मिल जाए किसी अच्छी कंपनी में, वहाँ इंटर्नशिप करो, क्योंकि जॉब्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अपनी सीवी को और अच्छा सा बनाना है तो मेरी सीवी फॉर दुबई जॉब्स के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर चेक कर लो। और आज की जो तीसरी सीवी है उनका ताल्लुक इजिप्ट से है। सीनियर मैनेजर की पोजीशंस पर काम करते हैं वो, और उनको उर्दू या हिंदी नहीं आती है, तो मैं उनका रिप्लाई इंग्लिश में करूँगा। ब्रदर, योर प्रोफाइल एंड योर एक्सपीरियंस इज रियली स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज अ बिग मिस्टेक इन योर सीवी। यू यूज की वर्ड्स लाइक
spearhead, orchestrated. These are the ChatGPT words, and every recruiter knows these days these are the ChatGPT words. I'm not against ChatGPT, but you need to add some human touch. For example, I led, I saved. Your achievements are really great. Add a complete URL of LinkedIn profile. Don't hyperlink on LinkedIn text because when someone print it, they cannot link on the printed materials. And move your education to the bottom, and your 8 years experience is really good. And as you are a native Arabic speaker, you need to come here on 90 days visit visa, and I am sure you will definitely get a job. दोस्तों ये थी आज की 3 सीवीज, और अगर आप भी मुझसे अपनी सीवी को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाकर आप अपनी सीवी को सबमिट कर सकते हैं umairhashmi.com। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।